कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ध्यान साधना एक ऐसी साधना है जिसमें हम अपने आप से मिलते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर से मिलने का प्रयास करते हैं, अपने अवचेतन मन से जोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने आप को शून्य की अवस्था में ले जाने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर भी वही ब्रह्मांड है जो ब्रह्मांड आपके चारों तरफ है। हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं। आपके अंदर भी वही शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड में शक्तियां हैं। आप जब ध्यान में जाते हैं तो आप अपने आप को एक अलग ही आयाम में महसूस करना शुरू कर देते हैं। ध्यान जो व्यक्ति करते हैं वो ही ध्यान के बारे में समझ सकते हैं कि ध्यान साधना होती क्या है। जो ध्यान में गहरे उतर चुके हैं या जिनका ध्यान बहुत पहले से लग रहा है, उन्हें ध्यान की बहुत सारी गहराइयाँ, बहुत सारे रहस्य पता चल चुके हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ध्यान करना चाह रहे होते हैं या जिन्होंने शुरू में ही ध्यान लगाना शुरू किया होता है। जिज्ञासा बस उनके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान में क्या क्या अनुभव होते हैं, ध्यान कैसे पता चलेगा कि हमारा ध्यान लग रहा है, हम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल हमारे मन में पैदा होते रहते हैं। ध्यान साधना जब ध्यान साधक करता है तो कई संकेत इस प्रकार से प्राप्त होते हैं कि जो आपको ये दर्शा देते हैं कि आप सही मार्ग पे हैं, आप ध्यान साधना में सही स्तर पे जा रहे हैं। ध्यान के साथ साथ जो लोग जप करते हैं उन्हें ध्यान में डर नहीं लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपको डरा सकती हैं या जो आपको भयभीत कर सकती हैं, वो आपके जप के माध्यम से आपसे दूर ही रहती हैं। जाहिर सी बात है कि जो शक्तियाँ आपको प्रभावित करती हैं या डराती हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता से भरी होती हैं। ध्यान साधना करने वाले साधकों को 5 ऐसे संकेतों के बारे में आज बताएंगे जिनसे ये ज्ञात होता है कि हाँ, हम ध्यान साधना में सही रास्ते पे हैं। पहला संकेत ये है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान में अपने मस्तिष्क को एक ऐसी अवस्था में लेके जाते हैं जहाँ आपका मस्तिष्क आपके अवचेतन मस्तिष्क से जुड़ना शुरू कर देता है, आपके अवचेतन मन से जुड़ना शुरू कर देता है। चेतना की वो एक ऐसी अवस्था होती है जब आप अपनी चेतना को बहुत अधिक ऊर्जा दे पाते हैं। आपकी चेतना की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप हर बात को बहुत गहराई से समझ लेते हैं। छोटी से छोटी बात में आप बहुत ज़्यादा गहराई से उस बात को समझ लेते हैं, भांप लेते हैं। किसी के द्वारा कही गई कोई भी बात आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि उसके कहने का तात्पर्य क्या है, उसने किस मतलब से कहा है, उसने सही बोला है या गलत बोला है। आप ये भी कह सकते हैं कि उसके कहने का लहजा कैसा था, वो सच कह रहा है, झूठ कह रहा है। ये सारी बातें आप बहुत गहराई से समझने लगेंगे। आपके चेतना का स्तर बहुत बढ़ चुका होता है। दूसरा संकेत ये होता है कि जब आप ध्यान साधना करते हैं तो ध्यान साधना में आपको एक अलग ही तरह का एहसास होना शुरू हो जाता है। आप कान में बहुत अलग तरह की आवाज़ें सुनना प्रारंभ कर देते हैं। कई तरह के नाद आपको सुनाई देने लगते हैं, कई तरह की आवाज़ें आपके मन में चलने लगती हैं, सुनाई देने लगती हैं। क्योंकि जब आप एकांत होते हैं, जब आप अपने आप को एकांत करते हैं, शून्य की अवस्था में ले जाने का प्रयास करते हैं, तो छोटा से छोटे कण की भी आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं। ऐसे में नाद के बारे में आपने सुना ही होगा, वो आवाज़ें आपको सुनाई देने लगती हैं। ये आवाज़ें आपकी इष्ट देव से संबंधित भी हो सकती हैं।
जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आपको डमरू का नाद सुनाई दे सकता है, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आपको बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे सकती है। इसी तरह से तरह तरह की आवाज़ें आप सुन सकते हैं। हो सकता है आपको झींगुर वगैरह की भी आवाज़ें आएँ। कई साधकों ने ऐसा बताया कि उन्हें झींगुर की भी आवाज़ आती है। कई साधक इससे डर भी जाते हैं। कभी कभी आवाज़ें बहुत मस्तिष्क पे जोर डालती हैं, या आप ये कह सकते हैं प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण साधना से उठ जाने का मन करता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अब साधना छोड़ देनी चाहिए, कहीं हम गलत तो नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये साधना का स्तर है जिसमें आपको संकेत मिलता है कि हाँ, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपकी साधना सही चल रही है, आपकी ध्यान साधना सही चल रही है। साधना का अर्थ ध्यान साधना से लगाइएगा। इसी प्रकार से आपको एक संकेत और मिलना शुरू हो जाता है ध्यान साधना में, वो है आज्ञा चक्र पे हलचल होना, स्पंदन होना। आपके आज्ञा चक्र पे स्पंदन इस प्रकार से होगा जैसे कोई अंग फड़कता, उस प्रकार से आपका आज्ञा चक्र फड़कना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी एहसास होता है कि आज्ञा चक्र पे चींटियाँ रेंग रही हैं, कभी हमें वहाँ पे खिंचाव सा भी महसूस होता है। कभी कभी ध्यान करते करते शुरुआती दौर में सरदर्द भी बहुत होता है। तो ध्यान साधना में ऐसा होता है, और आज्ञा चक्र पे इस प्रकार से स्पंदन होना एक अच्छा संकेत है कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। ध्यान साधना में एक अनुभव और भी होता है जो थोड़ा सा डरा भी देता है। वो अनुभव क्या है? वो जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे, ये अनुभव शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ये आपके ध्यान पे निर्भर करता है और व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उसका ध्यान कितने समय में लगना शुरू हो रहा है या नहीं लग रहा है। तो ध्यान का ये अनुभव होता है कि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको एक ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके आसपास कोई है। हो सकता है आपको कोई परछाई के रूप में दिखाई पड़े, या हो सकता है कोई आपको बच्चा दिखाई पड़े, या फिर आप ये कह सकते हैं कोई भी दिख सकता है। तो वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि वो है। साक्षात नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ है, कुछ दिख रहा है। आपके किसी के होने का एहसास होगा। तो उसका कारण ये होता है कि वो कोई भी एक ऐसी आत्मा हो सकती है, या आप ये कह सकते कोई एनर्जी हो सकती है जो आपके माध्यम से मोह छिपाना चाहती है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी एनर्जी ऊपर उठने लगती है, आपकी ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगती है, और उसी बढ़ती हुई ऊर्जा में वो सम्मिलित होकर या उस बढ़ती हुई ऊर्जा में जाकर वो मोक्ष भी पा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है मोक्ष पाने के लिए। तो ऐसा भी आप देख सकते हैं। एक अनुभव और होता है, यही ऐसा ही अनुभव है जिसमें आप सोते सोते स्वप्न में भी ऐसा ही कुछ देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा डर भी लग सकता है, क्योंकि इस तरह का अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया होता है, और इस प्रकार का अनुभव होना डरावना भी होता है कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये एक ध्यान का अच्छा अनुभव है। कहने का अर्थ ये है कि हाँ, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। दूसरा क्या है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपसे संपर्क नहीं करेगी अगर आप साथ साथ जप भी करते हैं। जप आप किसी भी देवी देवता का कर सकते हैं, आपके स्थानीय देवी देवता हों या आपके इष्ट देव हों, जिनका भी आप जप करना चाहते हैं, या आपके कोई गुरु हों, उन्होंने कोई जप दिया है करने के लिए, तो जप भी करना चाहिए। जप के माध्यम से आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है कि ऐसी अग्नि जलना प्रारंभ हो जाती है जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति टकराने की हिम्मत नहीं करती है, और आप अपनी साधना को बहुत आसानी से कर पाते हैं, बहुत सरल तरीके से कर पाते हैं। और एक बात और भी होती है, जब आप जप करते हैं तो आपका तपोबल बढ़ता है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप ध्यान साधना में बैठते हैं, बहुत सारे अनुभव आपको होने लगते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ने लगती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आपको जप भी आवश्यक होता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।